हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि रेजिग्नेशन जो आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एएसओ रिजाइन जो कर रहे हैं, और भी डिपार्टमेंट के जीएसटी इंस्पेक्टर हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, सीजीएल का हो या किसी और रेलवेज का हो, रेजिग्नेशन क्यों अभी ज़्यादा हो रहे हैं आज के टाइम में? क्या ऐसा वो फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ये बहुत ही सॉफ्ट एक पॉइंट है जिसके बारे में शायद ही कोई यूट्यूब पर बात करता है। आज के टाइम में यूट्यूब पर 3 टाइप के टॉपिक आपको ज़्यादा ट्रेंड में मिलते हैं। पहला टॉपिक वो है जिसमें आपको पढ़ाने वाले टीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। वही टीचर्स मसीहा बन जाते हैं जब कोई आपको कोई चीज़ वायरल करनी है, ट्रेंड पर लानी है, कुछ चीज़ नहीं हो रही है, वही टीचर जैसे बोलते हैं ना, मीडिया का भी खराब करने में और अच्छा करने में योगदान है, तो वही सेम चीज़ वहाँ होती है। दूसरा आपको मिल जाएंगे कि जो जैसे ही रिजल्ट का या किसी भी चीज़ की अपडेट आई तुरंत वो अपडेट देना ट्रेंड में चल रहा है आज के टाइम में, कि जैसे ही एसएससी कुछ डाले या कोई और भी डाले, डीएसएसबी कोई डाले, ऐसे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, तुरंत एक अपडेट देना। जो सॉफ्ट स्पोकन जो पॉइंट्स हैं, जो जिनके बारे में बात नहीं होती, जो सॉफ्ट पॉइंट है जिनके बारे में स्पीकअप करना चाहिए, वो है कि रेजिग्नेशन आपको लेने के बाद क्यों कर रहे हैं। एक टीचर का काम पढ़ाने तक है, एक किसी और चीज़ के अपडेट देने का काम वहाँ तक है, पर यह चीज़ जो है एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि आपको जो पोस्ट लेनी चाहिए किस बेसिस पर लेनी चाहिए। काफ़ी लोग आप देखोगे यहाँ पर जो यूट्यूब पर कमेंट करा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट अपना ये इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी कर लेता हूँ, आपको फिर इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोला कि 1 मिनट आगे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आप देखोगे कि इस जो मैंने कमेंट रखा हुआ है आपके यहाँ पर स्क्रीन पर, इस कमेंट में नेहा सागर जो है उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है इनके साथ हुई, इनके भाई के साथ एएसओ एमए लिया उन्होंने, उनकी रैंक कितनी थी, ज्वाइन करने के बाद फैमिली और उसकी वजह से और फूड कल्चर की वजह से बाहर की कंट्री की उन्होंने रिजाइन दे दिया। देखिए एमए की जो रियलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, गुड एक्सपोजर है, बाहर जाने पर अच्छी चार्मिंग पोस्टिंग है, बट व्हाट इफ यू आर पोस्टेड इन सोमालिया, केन्या, आपकी सैलरी बेशक अलाउंस 2 लाख रुपए मिलेगा, पर क्या वो सफिशिएंट रहेगा वहाँ पर रहने के लिए? ऐसे बहुत सारे हैं। क्या आप वहाँ के फूड कल्चर को अडेप्ट कर पाओगे? एक जगह जाने पर सिर्फ आप सोचो कि हम घर का खाना बना के खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इंसान की फितरत है कि उसे बाहर घूमना, आसपास बाहर खाना, आसपास ये सब अच्छा लगता है। जब हम पोस्टिंग के बारे में डिसाइड करते हैं, जब हम लोकेशन के बारे में डिसाइड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आईटीआई और एमई ऐसी ट्रेंडिंग पोस्ट है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ट्रेंड जैसे कपड़ों का बदलता है, जैसे बॉलीवुड एक्टर्स का बदलता है, ऐसे इन पोस्ट का बदल रहा है। रीज़न बीइंग कि रिफॉर्म्स जो आते हैं, रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इन पोस्ट के अंदर, एमई हो चाहे आईटीआई हो, इनके अंदर अब यूक्रेन और रशिया के वार के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट करी है एम्बेसी के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जाने बिना अगर आप पोस्ट ऑप्ट करते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इनके फेसलेस होने के बाद क्या पावर्स रह गई हैं? आईटीओ के पास पावर नहीं है, या जो पहले सर्वे की पावर थी वो नहीं है। इवन जो मैंने देखा डिपार्टमेंट के अंदर लगे 3 बार से आईटीआई लेने के बाद 4थी बार डिविजनल अकाउंटेंट ले रहे, हर बार एआईआर ले आते हैं 100 के अंडर, बट क्या वो डिजर्व करते हैं? उनकी रैंकिंग उनकी डिसीजन को जस्टिफाई करती है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, शायद वो वीडियो ये देख भी रहे होंगे। क्या आप अपने आप से पूछिए कि ऐसा करना सही है कि आपको बार बार उसी एग्जाम में घुसना विदाउट, चलो मैं मानता हूँ विदाउट एनी एफर्ट यू आर क्रैकिंग दैट, बट अगर आप 2400 ग्रेड पेपर हो या जैसे बहुत सारे 2800 ग्रेड पेपर हो, इवन मैं भी था, तब आप एग्जाम देते हो तो इट जस्टिफाइज इट। अगर आप नहीं हो और अगर आपको होम टाउन का ही है, तो आप इतनी रैंक लेने के आने के बाद अगर होम टाउन नहीं चूज करते या कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते कि जहाँ पर आपको रहना चाहिए, सपोज किसी की शादी हो गई है, उनकी वाइफ वहाँ है, अगर वो ऐसा डिसीजन लेते हैं अपने होम स्टेट से दूर, देन ऑल्सो इट जस्टिफाइज। बट अगर आप सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि एक पोस्ट है, वो ल्यूक्रेटिव पोस्ट है, इट हैज चार्म इन सोसाइटी, इट हैज वैल्यू इन द सोसाइटी, इट हैज एक्सटर्नल बेनिफिट्स लाइक एक्सटर्नल अफेयर के जो बेनिफिट्स अलाउंसेस है, तो आप रिग्रेट करोगे। बेस्ट डिसीजन वही होता है जो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके लिया जाए। इसलिए मैंने अपनी वीडियोस में क्या है, मैंने अपने चैनल पर भी एक गाइडेंस बैच लॉन्च किया, पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस दोनों। सीएचएसएल के लिए ये चीज़ मैंने लॉन्च करी,
और उसके बाद मैंने सीजीएल में इंस्पेक्टर हो, डीए हो, उनके लिए अभी जो इनकम टैक्स का आने वाला है पोस्ट प्रेफरेंस टीए, सीबीडीटी हो या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आप स्टेट भरने से पहले एक बार गाइडेंस जरूर ले लेना। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, 2-2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिन्होंने अलग अलग जगह 2 बार पोस्टिंग कर ली, वो भी एक गलत डिसीजन की वजह से अपनी जॉब को रिजाइन कर रहे हैं आज के टाइम में यूट्यूब पर। ये चीज़ भी मैंने देखी जब मेरी नॉलेज में ये चीज़ आई। उनके सीनियर से मैंने बात करके चीज़ को समझा भी, उनके सीनियर से मुझसे एक एडवाइस भी ली। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहे बड़ी पोस्ट पर हो, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, सपोज आपको कोर्ट केस की नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है कि आपको सब कुछ गलत हो रहा है, आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन में आपको चीज़ नहीं दिया है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। देखिए, कंसल्ट करने की फीस की चार्जेस की जो बात करी जाए वो बहुत ही मिनिमम रहती है, वरना मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इन टेक्निकल क्वेरीज को लेते हुए। तो एक फिल्टर लगाना उस पर बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये जो आपको चीज़ें देखने को मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम के डिसीजंस होते हैं। आपने जॉब ले ली, ठीक है, एक टीचर का काम वहाँ पर स्टॉप हो गया, आपने रिजल्ट की कट ऑफ एनालिसिस देख ली, वहाँ खत्म हो गया, आपने अपडेट देख ली, वहाँ खत्म हो गया। व्हाट इफ यू टेक अ रॉन्ग डिसीजन? रॉन्ग डिसीजन जो है आपकी लाइफ को पूरा बोलते हैं ना कि पूरा टर्न आउट कर देगा, पूरा बदल देगा। आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि अब क्या करें, दोबारा पेपर दोगे। एज अगर नहीं है, 29-30 पर आ चुके हो या 27 के बाद की एज हो चुकी है, एक डिसीजन, बेस्ट डिसीजन किसी मेंटोर की कंसल्टेशन में ले लो, यही बेस्ट है। क्योंकि उसकी कंसल्टेशन में लो जो ऑलरेडी वर्किंग, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसने 2-3 डिपार्टमेंट्स को देख लिया, 2-3 लोकेशन पर जो रह लिया। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा कि मुझसे ही लो, बट ऐसे लोगों से लो जो ऐसा कर चुके हैं, वो आपको रियलिटी बता पाएंगे। एक कोई बड़ा यूट्यूबर जिसने खुद ही जॉब ज्वाइन नहीं करी, वो आपको नहीं बता सकता, या जो जॉब ज्वाइन करने से पहले ही डर गए, ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ। तो वो आपको रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, दे कैन नेवर टेल यू दिस थिंग, दे कैन एनालाइज यू, दे कैन make you customized things for you, they can customize thing for you, they can make anything which you need, but वो ये चीज़ नहीं समझा सकते जो एक जॉब में रहने के बाद बंदा समझा सकता है कि हर टाइप के आपको डिसीजन को लेके चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ किसी ने इनको टैग करके पूछा कि स्टार्टिंग में ये कंट्रीज मिलती है तो यहाँ कर सकते हैं, तो इन्होंने बोला नहीं, सी और हार्ड सीज मिलती है, सीजीएल में IFS भी ट्रीट किया जाता है, जहाँ पर आपको यूपीएससी के थ्रू ये बनते हैं। ये चीज़ ऑलरेडी हमें पता है, बट स्टूडेंट यहाँ आके इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्यों? देखिए, जॉब का मतलब ही ये है कि नौकरी, नौकरी का मतलब ये है कि आपको किसी के अंडर काम करना है। इफ यू आर जो है वो सेटिस्फाई उस चीज से, तब इट्स ओके। वरना अगर आप सोचते हो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, वर्दी पहनते ही बोले कि हमें एक ड्राइवर चाहिए, हमें यहाँ पर जाना है, हमें एक ड्राइवर चाहिए। यू आर नॉट अ ग्रुप ए ऑफिसर। इवन अगर आप AA लगते हो तो आपकी वैल्यू वो नहीं है जो 4 कैग के अंदर डायरेक्ट जो IDS और IADS आते हैं उनके जैसी नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी एक नॉलेज वाले बंदे से। मैंने इनकम टैक्स में, GST में रह के, ऑडिट के जब होता है वहाँ रह के, विजिलेंस का काम जब होते हैं, वो सारी चीज़ों को बारीकी से देखा है। मैं चाहता तो और भी पोस्ट ले सकता था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मुझे मेरे होम टाउन में भी मिलती, फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि मैं जानता हूँ चीज़ों को आगे क्या हो रही है। तो बेटर ये है आप उस पोस्ट को ऑप्ट करें जहाँ पर आपको 3 से 4 चीजें मिले, जो कि है घर, जो कि है शांति, सुकून, जहां पर आपको एफर्ट कम करना पड़े, आपको लीव लेने में कोई तकलीफ ना हो, जहां पर आप अगर कहीं और सोसाइटी में बैठे तो आपको ऐसा लगे कि हाँ यू आर ओके विद योर पोजीशन। और ये तभी हो सकता है जब आप एक पोस्ट को चुनने के बाद उससे खुश रहना सीख जाए। अगर नहीं रहोगे तो आपको MA भी बेकार लगेगी, ITI भी बेकार लगेगी, इवेंचुअली यू विल लीव इट, यू विल रिजाइन फ्रॉम इट एंड ज्वाइन द अदर डिपार्टमेंट। जिनके पास चॉइस नहीं भी है, ऐसा मैंने अपने डिपार्टमेंट में देखा, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जॉब छोड़ी उन्होंने, दे आर नाउ वर्किंग इन द ही इज नाउ वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर कंपनी, IT फर्म में वो काम कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि उन्हें अपनी लोकेशन पर काम करना था, वो बाहर US से आके उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ चूज करी, नाउ ही रिग्रेट्स अबाउट इट। तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, बाहर खर्चे होते हैं, सेविंग्स अच्छी होती है जैसे ये बोल रही है, पर इनको मुझे लगता है इनके कमेंट को देखने के बाद कि शी डज नॉट हैव नॉलेज अबाउट थिंग्स। AA असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में जिसको नॉलेज है वो कभी ऑप्ट नहीं करेगा अगर उसके पास दूसरी पोस्ट की चॉइस है तो। इवन इट अगर होम टाउन में मिलता है AA में, देन इट इज़ नॉट गुड। अगर आपको उसकी जगह टैक्स असिस्टेंट होम टाउन मिलता है, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो मैं डिपार्टमेंट में अंदर बैठने के बाद इतने सालों से ना, बोलते हैं कि इतने सालों से मैं घास नहीं खा रहा डिपार्टमेंट के अंदर, चीज़ों को समझ रहा हूँ कि क्या चल रहा है। किसी की वाइफ है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, या किसी का हस्बैंड है, तो वहाँ पर उनको मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही है। 20 दिन बाहर रहना, इससे बढ़िया तो फिर ऐसी जॉब में रहने के बाद आप दूसरे स्टेट में हो तो बेटर है।
इतने इतने दिन में मिलने के बाद कम से कम रीजन जस्टिफाई हो पाएगा। बट अगर आप सेम स्टेट में रहकर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं तो यू विल नेवर एबल टू गिव योर फैमिली और टाइम टू योर फैमिली। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सैलरी ये सब चीज़ें क्या एक टाइम पर आकर एक कांस्टेंट हो जाएंगी, उसके बाद आपको मेन जो होगा वो खुशी दिखेगी, शांति दिखेगी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं इन वीडियोस में नहीं बता सकता हूँ पोस्ट के बारे में। एक एक छोटी छोटी बात, कहीं पर ऐसा होगा कि आपको कुछ चीज़ नहीं है, किसी जोन के अंदर कोई और चीज़ नहीं है। अभी भी टाइम है, जिनके पास अगर टाइम है तो पोस्ट प्रेफरेंस, स्टेट प्रेफरेंस में किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेना ना भूलें, खासकर उनकी जिन्होंने डिपार्टमेंट में काम किया है। वो भी नहीं जिन्होंने बस 6 महीने 1 साल 2 साल काम कर लिया और उसके बाद फिर रिजाइन कर दिया और पढ़ाने लगे, उनकी भी नहीं। जिनके पास एक्सपीरियंस है 2-3 डिपार्टमेंट 5-6 साल जो रह चुके, बिकॉज जितना लॉन्गर रहेगा, कोई मेरे से पूछता है आज के टाइम में जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में तो मैं यही बोलता हूँ पोस्ट के बारे में एटलीस्ट 10 साल का लेके चलो विंडो टाइम फ्रेम। 10 साल में वो पोस्ट क्या देती है, कैसा फील करते हो। 1-2-3 साल में किसी पोस्ट या किसी भी चीज के बारे में आप नहीं जान सकते डिटेल में। एटलीस्ट यू हैव टू गिव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। लोग जो रिजाइन कर रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है, जो ट्रेंड में चल रहा था उन्होंने वो अपीयर किया। ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लाने के बाद भी दे टुक द रॉन्ग डिसीजन, चाहे वो रैंक 1 हो, रैंक 2 हो। रैंक 2 का भी पिछली बार रैंक 1 का भी देखने को मिला कि दोबारा अपीयर हो गया, एमए ले ली, पहले आईटीआई ली। क्यों ऐसा क्यों? और काफी लोग ये बोलेंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर मैंने ली, जीएसटी इंस्पेक्टर को भी लोग रिजाइन कर रहे हैं, इवन जीएसटी सुपरिटेंडेंट को। यहाँ पर मैं उनको बोलना चाहूंगा फर्क इतना है कि सेटिस्फेक्शन का, जहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, और वो कभी नहीं हो सकती जब आप अपने घर से दूर है या फिर जब आप अपनी डिजायर्ड लोकेशन या अपनी जो और कोई पोस्ट मिल सकती है वहां लेके छोड़े। सीजीएल 2013 बैच के भी इंस्पेक्टर जो आईटीओ बनने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर जो कि यूपी एमपी बाउंड्री पर बैठे हैं, वो भी आज के टाइम में टीए बन के घर जाने में तैयार है। इवन दे आर फिलिंग द फॉर्म ऑफ एमटीएस। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इसलिए लोग YouTube पर पढ़ाना ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं इन जॉब्स को ज्वाइन करने में। आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ड रियलिटी। इस वीडियो को शेयर करना हो सके तो मुझसे, जब आपको कुछ मिले या मिलने वाला हो तो मुझसे या किसी ऐसे एक्सपर्ट बंदे से एडवाइस जरूर लेना, क्योंकि वो कभी आपका गलत नहीं चाहेगा जो आपसे रिलेटेड नहीं है। ही इज न्यूट्रल, आई एम न्यूट्रल फॉर यू। अगर आपको चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।